62 में बोला है 0.02 मोलर सॉल्यूशन ऑफ pyridine has pH this, calculate ionization constant। pyridinium क्लोराइड क्या हो गया? pyridine वीक बेस है, pyridine वीक बेस है। दिस इज सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या होता है फॉर्मूला पीएच का? आप सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला यूज कर देंगे। पीएच का वैल्यू दिया हुआ है 3.44, पीकेडब्ल्यू का वैल्यू 14, पीके भी कैलकुलेट करना है और सी है 0.02, यहाँ से पीके भी मिल जाएगा। अप टू 65, अप टू 65। कहाँ तक हुआ था क्लास क्लास में? सर ये वीक बेस मतलब कैसे हुआ? pyridine वीक बेस होता है। हाइड्रोक्लोराइड मतलब क्या HCl डाल दिया यहाँ पे? हाँ, pyridine में HCl ऐड। कहाँ तक हुआ था लास्ट क्लास में? The buffer action of basic buffer. बफर एक्शन ऑफ बेसिक बफर, न्यूट्रल बफर हो गया था। न्यूट्रल बफर हो गया क्या? नहीं सर। No sir, no sir. न्यूट्रल बफर is a mixture of weak acid and weak base, where milli equivalent of weak acid is equal to milli equivalent of weak base। जहां weak acid और weak base का इक्विवेलेंट इक्वल होता है। एग्जाम्पल, कोई भी सॉल्ट, वीक एसिड वीक बेस का कोई भी सॉल्ट न्यूट्रल बफर होता है। इसका बफर एक्शन कैसे देखेंगे? पीएच का फॉर्मूला वही यूज करेंगे जो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में पढ़े थे, हाफ पीकेडब्ल्यू पीके माइनस पीकेबी। बफर एक्शन क्या होगा? केस 1, लेट y moles of strong acid is added 1 liter of above solution। स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करेंगे तो इसमें दो अनायन है, एक एसिटेट अनायन और एक NH4 प्लस अनायन। CH3CO minus will combine with H plus to form weak acid। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा 1/K। 1/K का वैल्यू बहुत लार्ज होगा। जो भी हम लोग बाहर से H प्लस ऐड किए वो कंज्यूम कर लिया, कौन? CH3CO माइनस। तो इसका पीएच डिस्टर्ब नहीं होगा, मतलब पीएच ऑलमोस्ट कांस्टेंट रह जाएगा। केस 2, लेट y मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस H प्लस OH माइनस, strong base OH minus is added to 1 liter of above solution। NH4 प्लस अब आ जाएगा और OH माइनस से कंबाइन कर जाएगा और इसको वीक बेस में कन्वर्ट कर देगा, स्ट्रॉन्ग बेस को वीक बेस में कन्वर्ट कर देगा। वापस NH4 बहुत ही कम OH माइनस प्रोड्यूस कर पाएगा
इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा 1/kb and value of this will be very large. यहाँ भी pH ऑलमोस्ट कांस्टेंट रह जाएगा। इसी को बफर एक्शन बोलते हैं, न्यूट्रल बफर का। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत ज्यादा हो गया, यानी कि ये जो इक्विलिब्रियम है फॉरवर्ड डायरेक्शन में बहुत ज्यादा शिफ्टेड है, बैकवर्ड डायरेक्शन में बहुत कम आ रहा है। यानी कि जो भी H+ ऐड किए थे वो ऐड करने से हम लोग सोच रहे थे कि pH बहुत ज्यादा डिक्रीज कर जाएगा, लेकिन जो H+ ऐड किया गया वो तो कंप्लीटली कंज्यूम हो गया और वीक एसिड बना लिया, और वीक एसिड वापस बहुत कम प्रोड्यूस कर रहा है H+। तो pH डिक्रीज होगा लेकिन बहुत कम डिक्रीज होगा, उसको ऑलमोस्ट हम लोग कांस्टेंट एज्यूम कर सकते हैं। एनी कंफ्यूजन? सर यहाँ के और केबी का वैल्यू सेम क्यों? एस्टिक एसिड और NH4OH का के और केबी का वैल्यू सेम होता है, वो तो एक्सपेरिमेंटल है। क्वेश्चन लिखेंगे 20 ml of 0.1 molar acetic acid is titrated against 0.1 molar sodium hydroxide solution. Calculate pH when volume of NaOH added is equal to V ml. V का वैल्यू दिया हुआ फर्स्ट पार्ट में 0 ml, सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है 5 ml।
के का वैल्यू दिया हुआ है एसिटिक एसिड का, टू टू टेन पावर -5। कंटेनर में क्या लिया हुआ है, 20 ml 0.1 मोलर एसिटिक एसिड, वीक एसिड है एसिटिक एसिड, और ऊपर से ऐड कर रहे हैं हम लोग, ड्रॉप वाइज ऐड कर रहे हैं, क्या NaOH ऐड कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में बोला है पीएच कैलकुलेट करने के लिए रिजल्टिंग सॉल्यूशन का। शुरू में वॉल्यूम कितना लिया है, 0 ml, मतलब हम लोग NaOH कुछ ऐड कर ही नहीं रहे। इस रिजल्टिंग सॉल्यूशन में सिर्फ क्या रहेगा, वीक एसिड का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज वीक एसिडिक सॉल्यूशन, और वीक एसिड का पीएच का फॉर्मूला अप्लाई करना बता दिए हैं। क्या होता है पीएच का फॉर्मूला, वीक एसिड का पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, एनीवन? हाफ पीके माइनस लॉग सी, हाफ पीके का वैल्यू 4.7 माइनस लॉग सी का वैल्यू कितना है, बड़ी वैल्यू 0.1। सॉल्व कर लेते होगा 4.7 प्लस 1 5.7 डिवाइड बाई 2 पॉइंट कितना हो गया 85। सेकंड पार्ट में वॉल्यूम कितना बोला है, 5 ml। इस केस में क्या होगा, वीक एसिड रिएक्ट करेगा किसके साथ, प्लस क्या बना लेगा, H2 बताओ वीक एसिड का मिलीमोल कितना होगा, व्हाट वाज मिलीमोल ऑफ वीक एसिड, 2 मिलीमोल 2 मिलीमोल हो जाएगा। 2 मिलीमोल कैसे आया, सबको समझ में आया? इसका देखो 20 ml और इसका 0.1 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए थे, कितना मिलीमोल आ गया 2 मिलीमोल। NaOH का कितना मिलीमोल है, पॉइंट बी पॉइंट 5 मिलीमोल का फॉर्मूला याद करवा दे रहे हैं, रिमाइंड करवा दे रहे हैं। मिलीमोल का फॉर्मूला होता है मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन ml, ये मिलीमोल का फॉर्मूला होता है। तो इसका मिलीमोल ज्यादा है, इसका मिलीमोल कम है, ये कंप्लीट रिएक्ट कर जाएगा, 0 बच जाएगा। ये कितना बच जाएगा बताओ, 1.5 और इसका मिलीमोल कितना बच जाएगा, 0.5 मिलीमोल। तो रिएक्टिंग सॉल्यूशन इज
Resulting solution contains weak acid and its salt. किसी भी सॉल्यूशन में यदि वीक एसिड और उसका सॉल्ट है तो उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? एसिडिक बफर। एसिडिक बफर। एसिडिक बफर में पीएच का फॉर्मूला क्या यूज करते हैं? हाफ इंटू pKw प्लस pK प्लस log C। pH इक्वल टू pKa प्लस log of salt by acid. एसिड। pK का वैल्यू है 4.7 प्लस log व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट? सॉल्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा? कंसंट्रेशन मतलब मोलरिटी। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मिलीमोल बाय वॉल्यूम इन ml। मिलीमोल सॉल्ट का है 0.5 और टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 25. 20 ml था एसिड का, 5 ml है बेस का, कितना हो जाएगा? 25. 25. दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट? Salt. क्या हुआ? सॉल्ट का डिवाइड बाय एसिड का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? 1.5 डिवाइड बाय क्या? 20 यहाँ से क्या आ गया? 4.7 प्लस लॉग क्या? 1 लॉग 1/3 को लिख सकते हैं माइनस लॉग 3। लॉग 3 का वैल्यू कितना होता है? 0.47। क्या आ जाएगा? 3.53। 3.53 नहीं गलत कर दिया, 4.53। 4 पॉइंट कितना आएगा? 223। 4.23। ये है सेकेंड पार्ट जो कि एसिडिक बफर सॉल्यूशन बन गया। अभी कुछ क्वेश्चन करवाएंगे जिससे पूरा आयनिक इक्विलिब्रियम का रिवीजन हो जाएगा। ध्यान से देखते जाइए, ऐसा ही क्वेश्चन आता है हर एग्जाम में। जो भी पीएच कैलकुलेशन पढ़े थे, एसिड बेस का, मिक्सचर का, हाइड्रोलिसिस का, बफर का, सब का रिवीजन करवा रहे हैं। सर एसिड का कंसंट्रेशन में बेस का वॉल्यूम भी क्यों आया? एसिड के कंसंट्रेशन में बेस का वॉल्यूम सर 25 कैसे हो गया? वो 25 ml 1.5 डिवाइडेड बाय 25। ये 20 ml था ना? हाँ 5 ml इसमें ऐड कर दोगे तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 25। 25 ml। अच्छा ठीक है सर। तो वॉल्यूम से ऐसे भी कोई मतलब नहीं है। वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम क्या हो जा रहा है? कैंसिल हो जा रहा है। कैंसिल हो जाए। बफर जो होता है उसको वॉल्यूम से उसका पीएच इंडिपेंडेंट होता है। वॉल्यूम कुछ भी चेंज करोगे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है सबको? यस सर। वॉल्यूम कितना बोल दे रहा है? 10 ml। अब वॉल्यूम 10 ml बोल दे रहा है, तो 5 की जगह क्या कर दोगे आप? 10। बहुत आसान है, 5 की जगह 10 कर दिए। यहाँ पे क्या, ये तो यही रहेगा, 2 मिलीमोल ही रहेगा। ये कितना हो जाएगा? 1
ये हो जाएगा 1। यहाँ आप कितना चेंज करेंगे? 1 ये होगा 2 - 1, ये हो गया 1। अभी क्या हो गया? एसिडिक बफर ही हो गया, क्योंकि हमारे पास वीक एसिड और उसका सॉल्ट है। अब क्या चेंज आएगा इसमें कंसंट्रेशन में? सब लोग बताएंगे सॉल्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा? 1 डिवाइड बाय, बोलो 30 30 30 30 ये भी 1 डिवाइड बाय 30 कैंसिल हो जाएगा ना। ये log 1 क्या होता है? 0। 0 pH बराबर क्या आ गया? pH बराबर pK होता है, तो उस समय बफर कैपेसिटी क्या होता है? मैक्स बफर कैपेसिटी विल बी मैक्सिमम व्हेन pH इक्वल टू pK। तो 10 ml पे बफर कैपेसिटी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। कॉपी कर लिए सब लोग? तो 15 Yes, ml sir. का सॉल्व करो। 15 ml का सॉल्व करो सब लोग, खुद से सॉल्व करो, ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। 15 ml का सॉल्व करो सब लोग। So 5.17 वेरी गुड। इसका मिलीमोल कितना हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा। ये भी 1.5। अभी भी एसिडिक बफर रहेगा क्योंकि वीक एसिड है और उसका सॉल्ट है। यहाँ क्या लिखोगे? 1.5 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा इस बार? 45 और 35 वॉल्यूम ऐसे भी कैंसिल हो जाता है, फिर भी लिख के दिखा हाँ देना। यहाँ कितना होगा मिलीमोल? 0.5 डिवाइड बाय क्या? 35 कितना आ गया? 4.7 प्लस log 3। log 3 का वैल्यू कितना होता है? 0.47 कितना आ गया? 5.17। 1 कॉपी कर लिए सब लोग?
Yes, sir. पॉइंट नंबर ई में क्या बोला है? 20 ml। तो 20 ml पे इसका मिलीमोल कितना हो जाएगा? 2 मिलीमोल। दोनों कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएगा। ये भी जीरो, ये भी जीरो। इसका कितना बन जाएगा मिलीमोल? 2। यहाँ पे देखो एसिड और बेस कंप्लीटली रिएक्ट कर गया, यानी कि दोनों का मिली इक्विवेलेंट इक्वल है। इसको बोलते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब जहां पे दोनों का मिली इक्विवेलेंट इक्वल हो जाएगा। एसिड और बेस का हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एसिड बेस टाइट्रेशन। और एसिड बेस टाइट्रेशन में जब एसिड और बेस दोनों का इक्विवेलेंट इक्वल हो जाता है, मिली इक्विवेलेंट, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट। ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये हो गया 2। अब रिजल्टिंग सॉल्यूशन में सिर्फ क्या है? सॉल्ट है और वाटर है। और ये सॉल्ट किसका है? weak acid Weak strong acid base. strong base. दिस इज सॉल्ट ऑफ, किसका फॉर्मूला लगाएंगे? Hydrolysis. हाइड्रोलिसिस का। और हाइड्रोलिसिस का क्या फॉर्मूला होता है? पीएच बराबर Half pKw plus pK plus log C. आप pKw का वैल्यू लिख दो 14 प्लस pK का वैल्यू 4.7, log C कितना होगा? व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट? 2 कंसंट्रेशन क्या होता है? मिलीमोल डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। व्हाट इज टोटल वॉल्यूम? 40. 20 नीचे था, 20 ऊपर से ऐड किए तो 40 हो गया। पुट कर दो यहाँ पे, तो सॉल्व कर लो। log 20 का वैल्यू लिख लेंगे 1.3। log 20 क्या होता है? log 2 प्लस log 10। ये कितना आ गया? ये आ गया 8.7। इक्विवेलेंस पॉइंट पे सॉल्यूशन बेसिक हो गया, अभी तक एसिडिक था। देखो सिर्फ एक पार्ट पूछता क्वेश्चन में, तब हम लोग को बहुत टाइम रहता, आराम से चेक कर लेते एज पहले। लेकिन ऐसा क्वेश्चन हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कॉपी कर लिए सब लोग? यस। नेक्स्ट पार्ट एफ बोला है। एफ में कितना वॉल्यूम दिया है? 30 ml। सर 30। 20 नहीं था क्या? ही हो और 20 हो गया। 20 के बाद है 30। इसका मिलीमोल 2 है।
इसका कितना मिलीमोल है? 3. ये रिएक्ट कर जाएगा, ये 1 बच जाएगा, ये कितना बच जाएगा? 2. और रिजल्टिंग सॉल्यूशन में क्या क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है और सॉल्ट है किसका? weak acid. This is strong. इट इज मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ऐसे केस में इसका जो इसके कारण जो OH माइनस आएगा इसके हाइड्रोलिसिस से आएगा और वो बहुत कम होगा, क्योंकि हाइड्रोलिसिस बहुत ही स्लो रिएक्शन है। तो वी कैन नेग्लेक्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ OH माइनस फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ salt of weak acid strong base. We can consider only OH minus from a strong base. What is concentration of OH minus in resulting solution? Millimole of OH minus, that is 1, and total volume is what? What is total volume of solution? 50 ml. 1 by 50 आ गया, OH minus मिल गया, तो हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेंगे? POH क्या होता है? log 1 by 50 सॉल्व कर लोगे तो 1.7 आ जाएगा। pH क्या होता है? 14 minus 1.7, what is that? कॉपी कर लिए सब लोग? Yes, sir. एक और क्वेश्चन लिखो। A weak base BOH is titrated with strong acid HA when 10 ml of HA is added, the pH become 10.2, and when 25 ml of HA is added, pH becomes 9.2. Sorry. Calculate volume of acid that would be required to reach equivalence point. इस बार वीक बेस को टाइट्रेट करवा रहे हैं, किससे? स्ट्रॉन्ग एसिड से।
वीक बेस है BOH, स्ट्रॉन्ग एसिड है HA। जब 10 ml एसिड का ऐड कर रहे हैं, pH कितना रह रहा है? 10.2 10.2। मतलब रिजल्टिंग सोल्यूशन कैसा है? बेसिक। बेसिक। जब 25 ml ऐड कर दे रहे हैं, तब भी रिजल्टिंग सोल्यूशन बेसिक ही है। इसका मतलब ये दोनों केस में वीक एसिड का मिलीमोल, सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड का मिलीमोल वीक बेस से कम है। कम है। कम है। According to question, we can say that milli equivalent of strong acid is less than what? मतलब एसिड का मोल कम है, बेस का ज्यादा है, तभी रिजल्टिंग सॉल्यूशन बेसिक है। बेसिक है। इस लाइन में किसी को कोई कंफ्यूजन है? इस लाइन में किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो सर। यानी कि BOH और HA जब रिएक्ट कर रहा है तो BA प्लस H2O बन जा रहा है। इसका मोलिटी M1 ले लो, वॉल्यूम V1 ले लो। इसका मोलिटी ले लो M2, वॉल्यूम ले लिए V वेरिएबल है। नीचे जो रहता है उसका दोनों चीज फिक्स रहता है। ऊपर वाला का मोलिटी फिक्स रहता है लेकिन वॉल्यूम वेरिएबल है। तो बताओ इसका स्टार्टिंग में कितना मिलीमोल है? बताओ BOH M1V1 और HA का कितना मिलीमोल है? M2V का मिलीमोल ज्यादा है। BOH। BOH जब रिएक्शन कंप्लीट होगा, ये डिनोट करता है रिएक्शन कंप्लीशन, तो कौन खत्म हो जाएगा? HA HA बच जाएगा। M1V माइनस M2V। M2V और ये क्या होगा? M2V बताओ रिजल्टिंग सॉल्यूशन का नेचर कैसा हो गया? बेसिक। बेस भी है बेसिक और उसका सॉल्ट भी है। बेसिक। एसिडिक और बेसिक बफर। बेसिक बफर हो गया। अब बेसिक बफर का क्या फॉर्मूला होता है बता चुके हैं। लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ बेस। चलो पुट करते हैं। POH को ऐसे लिख सकते हैं 14 माइनस pH। यस सर। यस सर। फर्स्ट कंडीशन में pH कितना है? 10.2। 10.2। बताओ फर्स्ट केस में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट क्या होगा? M2V V का वैल्यू दिया हुआ है। फर्स्ट केस में V का वैल्यू दिया हुआ है 10 M2 and M2 डिवाइड बाय V1 plus V1 टोटल वॉल्यूम लिखने की जरूरत है क्या? नहीं है सर। कैंसिल हो जाएगा। अब इसका कितना मिलीमोल है बताओ? M1 V1 minus M2V and M2 हमारा पहला इक्वेशन बहुत अच्छा बन गया। क्या बन गया देखो, 14 माइनस 10.2 कितना होता है? 13. 3.8 इज इक्वल टू क्या बन गया? PKB प्लस लॉग 10 बाई M2 को नीचे ले आए, V0 माइनस 10। ऐसा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते?
नहीं लिख सकते। क्यों? ये वाला m2 नीचे ले गए, क्या बन गया m1 v1 by m2। तो लिख सकते हैं m1 v1 by m2 को क्या जूम कर लिए, V नॉट। पहला इक्वेशन बन गया। v नॉट क्या है, इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या होता है, m1 v1 बराबर m2 v2, यानी कि v नॉट क्या है, वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ एसिड रिक्वायर्ड टू रीच इक्विवेलेंस पॉइंट v नॉट। किसी को डाउट है यहां तक? किसी को डाउट है तो बोल सकते हैं। अब सेकंड इक्वेशन डायरेक्ट बताओ क्या लिखेंगे। सर ये वी नॉट फिर से समझा देंगे। इक्विवेलेंस पॉइंट जब आता है तो इसका m1 v1 मिलीमोल इसके बराबर हो जाता है। हाँ सर। m1 v1 बराबर होता है ना m2 v2। यस सर। v2 का इक्विवेलेंस पॉइंट पे वॉल्यूम v नॉट अज्यूम कर लिए, तो v नॉट का वैल्यू क्या हो गया, ओके सर। दूसरा इक्वेशन डायरेक्ट क्या लिखेंगे बताओ, 14 minus 9.1 will pKa लिख सकते हैं ऐसे। yes 25 होगा, वहां 10 था यहाँ पे 25 होगा। दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो, v नॉट का वैल्यू मिल जाएगा। कॉपी कर लिए सब लोग? Yes, sir. चेक करना है, इसका आंसर आ जाएगा। $28.72 ml। एक और क्वेश्चन लिखो, 50 ml ऑफ 0.1 मोलर H3PO4 is titrated
50 ml है, 0.1 मोल H3PO4 का, और इस पे हम लोग ऐड कर रहे हैं VmL NaOH। शुरू में वॉल्यूम कितना है? 0 तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक। एसिडिक। H3PO4 वीक एसिड है। वीक एसिड सॉल्यूशन का पीएच का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ pK1 माइनस क्या? pK1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? C का वैल्यू कितना है? पॉइंट नंबर बी, वॉल्यूम 25 ml है। H3PO4 will react with, क्या रिएक्शन होगा? ये देखो H3PO4 ज्यादा है, NaOH कम है। ये ज्यादा है तो इसका सब प्रोटॉन रिमूव नहीं किया सकता क्योंकि बेस का अमाउंट कम है। कॉमन सेंस, बेस कम है तो इसका कुछ ही हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। क्यों? H3PO4 का मिलीमोल कितना है बताओ? 5 और NaOH का मिलीमोल कितना है? 2.5। इसका मोल, NaOH का मोल कम है, यानी कि H3PO4 का तीनों हाइड्रोजन को एक साथ नहीं रिमूव कर सकता है। हम लोग को स्टेप वाइज रिमूव करना पड़ेगा। सबसे पहले एक H+ रिमूव करेंगे, क्या सॉल्ट बन जाएगा? प्लस क्या? H2। कितना मिलीमोल बच गया इसका? इसका कितना हो गया? रिजल्टिंग सॉल्यूशन में क्या हो गया बताओ? वीक एसिड और उसका सॉल्ट क्या बन गया? ये एसिडिक बफर। क्या होगा पीएच का फॉर्मूला? एनीवन? pKa1 plus log S by A. pK1 होगा क्योंकि एसिड का पहला हाइड्रोजन जाएगा तब सॉल्ट बनेगा। यहाँ पीएच बराबर पीके हो गया, मतलब मैक्सिमम एसिडिक बफर। Maximum buffer difference. नेक्स्ट में वॉल्यूम कितना है? 50.
ये कितना हो गया 5, ये भी क्या हो जाएगा 5. पहला बार एसिड और बेस कंप्लीटली न्यूट्रलाइज किया है, क्या बोलेंगे इसको? Equivalence point. फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट। इसमें और भी आगे इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा, 50 ml फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट। ये क्या बन गया? दिस इज सॉल्ट ऑफ क्या? Weak acid strongness. But this is also salt of amphiprotic anion. केस नंबर 6। क्या होता है पीएच का फॉर्मूला उस केस में? प्रूव किए थे, हाफ pK1 प्लस pK2 डिवाइड बाई 2, कितना आ जाएगा? कॉपी कर लिए सब लोग? Yes, sir. बी में क्या बोला है? 75 ml. ये 5 है, 7.5 हो जाएगा। ये क्या हो गया? अभी भी हम लोग के पास स्ट्रॉन्ग बेस बचा हुआ है और ये एसिड के साथ बिहेव करता है, ये फिर से रिएक्ट कर जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। इस बार NaOH एक्सेस में है, क्या बन जाएगा? सेकंड प्रोटॉन चला गया प्लस H2, ये 5 था, ये 2.5 था, दोनों में फिर से एसिड बेस रिएक्शन हो गया। ये कितना बच जाएगा? ये क्या बच जाएगा? अब बताओ ये कैसा रिजल्टिंग सोल्यूशन है? फाइनली वी हैव 2.5 मिलीमोल ऑफ NH2PO4 and 2.5 मिलीमोल ऑफ Na2HPO4। ये कैसा है? व्हाट इज दिस? क्या बन गया ये? ये वीक एसिड के साथ बिहेव करेगा, ये क्या होगा? The resulting solution is what? Acidic buffer. Acidic buffer. क्या हो जाएगा इसका pH? pK1 लेंगे, pK2 लेंगे? pK2. ये भी एसिडिक बफर बन गया।
Sir, done. नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है? वॉल्यूम 90। अब क्या होगा यार? 590 है ना, ये 9, ये कितना हो जाएगा? 4 कितना हो जाएगा? 5 5 4, ये कितना हो जाएगा? फिर से क्या बन गया? एसिडिक बफर यहाँ क्या लिखेंगे? 4/1। 4/1। सॉल्व। कॉपी कर लिए सब लोग? नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है? 100 ml। 100 ml में क्या होगा? ये कितना है? 5, ये है 10, 5 5 5 5 0 0 5। दिस इज कॉल्ड व्हाट? Second equivalence point. सेकंड टाइम ये 0 0 हो रहा है। और ये किसका सॉल्ट है? Amphiprotic. एम्फीप्रोटिक का क्या होता है? पीएच। Na2HPO4 का बताए थे फॉर्मूला? कॉपी कर लिए सब लोग? Yes, sir. जी में क्या है? 125 जी में क्या बोला है? 100 125 ml। 125। तो 125 ml ऐड करोगे तो ये तो था 5, ये कितना हो गया? ये कितना बच जाएगा? ये 7.5 फिर 5, ये क्या होगा बताओ? अब देखो,
ओ बेस 7.5 है, ए 5 है, 0 ये कितना हो जाएगा? 2.5. अभी भी बेस स्ट्रॉन्ग बेस बचा हुआ है हम लोग के पास, और अभी भी इसके पास एचडी हाइड्रोजन है, ये फिर से रिएक्ट कर जाएगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी इस रिएक्शन के बारे में बताएंगे। यदि H3PO4 एक्सेस में है, NaOH कम है, तो सिर्फ इसका एक ही H रिप्लेस हो पाएगा, लेकिन यदि ये कम है, NaOH ज्यादा है, तो एक तो रिप्लेस होगा नहीं, दो भी रिप्लेस हो सकता है, तीन भी रिप्लेस हो सकता है, तो डिपेंड करेगा NaOH के कंसंट्रेशन। जैसे यहाँ पे अब दोनों रिप्लेस हो जा रहा है क्योंकि अमाउंट ज्यादा है NaOH का। तो कैसा सॉल्यूशन बन गया? Acidic buffer. एसिड और सॉल्ट, एसिडिक बफर हो गया। क्या फॉर्मूला यूज करोगे यहाँ पे? pKa plus log H5. कॉपी कर लिए सब लोग? Yes, sir. H में कितना वॉल्यूम बोला है? 150. अब 0 है, 15 है, 0, 10, 5, यहाँ कितना आ गया? अभी 5 और 5 आपस में रिएक्ट कर जाएगा। क्या बोलेंगे इसको? थर्ड इक्वल। और थर्ड इक्विवेलेंस पॉइंट पे हमारे पास फाइनली क्या है? सॉल्ट किसी सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, सॉरी, हाँ, पॉली केस 5 हाइड्रोलिसिस ऑफ पॉलीवैलेंट आयन। क्या फॉर्मूला बताए थे? प्लस pK1 होता था, pK2 होता था, pK3 होता था। pK1 3. नोट्स देख लेना, डेराइव किया हुआ है। 11 C कितना होगा? व्हाट इज कंसंट्रेशन? इसका मिलीमोल 5 है, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम in ml। व्हाट इज टोटल वॉल्यूम इन ml? 1. टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 150 ml इसका है, 200. 150 ml इसका है, 50 उसका, 200 हो गया टोटल।
कॉपी कर लिए सब लोग? Yes, sir. आई में क्या बोला है? 200. आई में 200 बोला है। इसका कितना वॉल्यूम था? ये कितना हो जाएगा तुम लोग बताओ? 0, 15. 15, 5. क्या क्या लिखेंगे? 5, 5। 15, ये अभी भी ज्यादा है। 0, 10, 10, 5, 5, 5, 10, 10, 0, 5, 5. रिजल्टिंग सोल्यूशन करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस एंड सॉल्ट ऑफ दिस। यहाँ पे क्या लिखेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ, we can neglect OH minus from Na3PO4. What is the concentration of OH minus from a strong base? 1. POH आ जाएगा, कितना आ जाएगा POH? log 50 कितना होता है? No. 1.7. pH कितना हो जाएगा? 13.3. So 12.3 होगा। कॉपी कर लिए सब लोग? Yes, sir. नेक्स्ट लिखो इंडिकेटर्स। एसिडिक इंडिकेटर,
एस्टिक इंडिकेटर HIN से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको बोलते हैं अनआयनाइज्ड फॉर्म, इसको बोलेंगे आयनाइज्ड फॉर्म। अनआयनाइज्ड फॉर्म का कलर अलग होता है, इसका कलर अलग होता है। अनआयनाइज्ड फॉर्म का कलर A होगा तो इसका कलर B होगा। pH कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए हम लोग KIL लिख सकते हैं। KIL इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन। यहां से हम लोग को H+ मिल जाएगा। दोनों तरफ लॉग ले लो। दोनों तरफ माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो। इसको बोल देंगे pH, इसको बोल देंगे pKIN। यहाँ माइनस अंदर कर देंगे तो ऊपर आ जाएगा IN माइनस। एसडिक बफर टाइप का फॉर्मूला होता है एसडिक इंडिकेटर का। ये हो गया इसका pH का फॉर्मूला। So done. ऐसे हम लोग इसमें चेंज दिखा सकते हैं, जैसे स्टार्टिंग में देखे थे। कलर A जो होता है दैट इज ड्यू टू
benzoid structure, due to benzoid form. Color B is due to quinonoid form. बेंजोइड और क्यूनोनॉइड क्या होता है अभी बताएंगे। बेंजोइड का मतलब बेंजीन टाइप स्ट्रक्चर रहेगा। क्यूनोनॉइड का मतलब इस टाइप का स्ट्रक्चर रहेगा। अब देखो यदि HIN ज्यादा होगा कलर A दिखाई देगा, IN माइनस ज्यादा होगा कलर B दिखाई देगा। केस 1, कलर ऑफ सॉल्यूशन will be like color of HIN if, कब ऐसा होगा, IN माइनस बाई HIN कम होगा, is less than 1/10. What is meaning of this? IN माइनस का वैल्यू कितना था, परसेंट आयनाइजेशन 9% से कम होगा तो कलर A दिखाई देगा। इसी में यदि दोनों तरफ लॉग ले लें फिर दोनों तरफ PKIN ऐड कर दें log 1/10, इसको बोलते हैं pH, यानी कि pH जब PKIN -1 से कम होगा तो कलर A दिखाई देगा। यहाँ पे HIN ज्यादा है, IN माइनस कम है, कहने का मतलब HIN कम है, IN माइनस ज्यादा है, सॉरी HIN ज्यादा है, IN कम है। HIN का कलर हम लोग को दिखाई देगा, HIN का कलर दिखाई देगा तो क्या होगा, उसका कंडीशन क्या है, पीएच का ये है। क्वेश्चन में यदि अपना वैल्यू दे दिया है कि अंडर मेडिकल ऑब्जर्वेशन इट इज फाउंड दैट कलर ए इज फाउंड इज ऑब्जर्व व्हेन IN माइनस बाय HIN इज लेस देन 1/5, उसके अकॉर्डिंग पीएच का नया कंडीशन आ जाएगा।
कुछ नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हम लोग इसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट इसको अज्यूम करके चलेंगे। इन क्वेश्चन में 1/10 का वैल्यू चेंज भी कर सकता है। केस 2, कलर B will be observed। जब IN माइनस ज्यादा हो, यानी कि IN माइनस डिवाइड बाई HIN ग्रेटर देन इक्वल टू 10। उसी मेथड से अल्फा सॉल्व करोगे तो 91 से ज्यादा आ जाएगा। उसी मेथड से पीएच का ये करोगे, पीएच आएगा ग्रेटर देन PKIN प्लस 1। यानी PKIN माइनस 1, PKIN प्लस 1, इससे इधर कौन सा कलर होगा? इससे इधर कौन सा कलर होगा? B. B। बीच में क्या होगा? रीजन ऑफ कंफ्यूजन। तो पीएच रेंज ऑफ इंडिकेटर यही बोलते हैं, PKIN माइनस 1, PKIN प्लस 1। क्वेश्चन में यदि 1/10 और 10 का वैल्यू चेंज नहीं किया है, तब चेंज कर दिया है तो पीके रेंज भी चेंज हो जाएगा। पीके रेंज का मतलब क्या हुआ? इससे यदि लेस है तो कलर ए, इससे ज्यादा है तो कलर बी। क्लियर है सबको? Yes, sir. कॉपी कर लिए? Yes, sir. क्लास में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू। Thank you, sir. सर हम्म, सर मेरा मतलब डाउट था सर। सर वो व्हाट्सएप में दे दिया था मैंने आपको, 2 क्वेश्चन थे। अच्छा रात में बता देंगे, रात में याद दिलवा देंगे। सर ठीक।